राधे राधे। मैं हूँ डॉक्टर मोनिशा डोले और आपका बहुत बहुत स्वागत है इस प्यारे से चैनल में स्पिरिचुअल अवेकनिंग विद डॉक्टर मोनिशा। आपके लाइक्स और कमेंट्स के लिए हमेशा की तरह बहुत बहुत धन्यवाद। जब भी आप कमेंट्स लिखते हैं मैं आपके बारे में थोड़ा सा जान पाती हूँ, तो वीडियो को देखने के बाद नीचे कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स ज़रूर शेयर करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो जल्दी से कर दे और मुझे थोड़ा सा प्यार और बल दे। अगर आपको अपनी अवेकनिंग और हीलिंग जर्नी में काउंसलिंग एंड थेरेपी सेशंस की ज़रूरत है तो आप मेरे साथ सेशंस बुक कर सकते हैं। ईमेल मी एट monishadole@gmail.com। दोस्तों, आज के टॉपिक के बारे में डिस्कस करने से पहले मैं आपके साथ अपनी मन की थोड़ी सी बात शेयर करना चाहूँगी। आज फिर से मैं जीवन के एक कसौटी पे हूँ जहाँ पे मेरे पास दो रास्ते हैं। या तो मैं अपने लिए लड़ाई करूँ या तो मैं ईश्वर पे सब कुछ छोड़ दूँ, कर्मा पे सब कुछ छोड़ दूँ। कभी कभी जीवन में ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं जहाँ पे आप दो राह पे होते हैं। आपको समझ नहीं आता कि आपको अपने लिए एक स्टैंड लेना चाहिए या फिर आपको सब कुछ ईश्वर पे छोड़ देना चाहिए। और आज मैं भी ऐसी स्थिति में हूँ। मैंने जितना कोशिश किया कि मैं इस चीज़ को इग्नोर करूँ, इस चीज़ से कट ऑफ हो जाऊँ, लेकिन ये बार बार मेरे सामने आ रही है और मुझे इस परिस्थिति से लड़ना भी पड़ रहा है। ना चाहते हुए भी मुझे लड़ना पड़ रहा है। शायद ये मेरे आध्यात्मिक जर्नी का ही एक ट्रेनिंग प्रोसेस है, मैं ऐसे ही देख रही हूँ। तो अब मैं इस परिस्थिति से गुजर रही हूँ, मैं आपको अपडेट देती रहूँगी। मैंने ये शेयर करना इसलिए ज़रूरी समझा कि आप मत समझिए कि मेरी जीवन यात्रा एकदम सरल है, ऐसा नहीं है। और अवेकनिंग हो जाने के बाद या क्योंकि मैं एक हीलर हूँ, क्योंकि मैं काउंसलर हूँ, मेरे लाइफ में चैलेंजेस नहीं है या फिर मैं हमेशा एकदम लव एंड लाइट में रहती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब तक मैं अपने व्यक्तिगत जीवन में परिस्थितियों से गुजरूंगी नहीं तो मैं आपको कैसे मदद कर सकूंगी। तो चाहे आप हीलर हो, चाहे आप देवी हो, चाहे आप जो भी हैं, आपके जीवन में चैलेंजेस आएंगे, अनएक्सपेक्टेड परिस्थितियाँ आएंगी और आपको उन्हें डील करना है। तो बस यही मेरे साथ कुछ चल रहा है। मैं आपको अपडेट देती रहूँगी जैसे जैसे इस पे मैं प्रतिक्रिया दूंगी या फिर मैं एक एक्शन लूँगी, मैं आपको उसके बारे में बताती रहूँगी। चलिए आज के टॉपिक पे आते हैं कि एक महिला जो अकेली रहती हैं, बिना किसी पार्टनर के, बिना परिवार वालों के, और वो सशक्त हैं, वो इंडिपेंडेंट हैं, वो डिवाइन का एक बहुत महत्वपूर्ण माध्यम होता है। वो डिवाइन का एक वेसल है इस दुनिया में कुछ काम करने के लिए, एक डिवाइन पर्पस के लिए वो बहुत अच्छा, बहुत इम्पॉर्टेंट चैनल होता है, मीडियम होता है। तो अगर आप एक महिला हैं और आपके जीवन में पार्टनर नहीं है और आप अकेली रहती हैं, तो आप अपने आप को अकेला बिल्कुल ना समझें और ये बिल्कुल ना समझें कि आप जीवन में पीछे हैं या फिर आपके जीवन में कुछ नहीं है। आप इसे एक बहुत बड़ा ट्रेनिंग प्रोसेस मानिए कि डिवाइन आपको तैयार कर रहे हैं, एक सदियों की प्रोग्रामिंग को तोड़ने में आपको यूज़ कर रहे हैं। एक महिला सदियों तक बहुत हेविली प्रोग्राम थी कोडिपेंडेंट रहने के लिए, क्योंकि पहले लोग इतने बच्चे पैदा करते थे, 5, 6, 8, 10 बच्चे पैदा कर लेते थे, तो आधा जीवन तो उनका बच्चे पैदा करने, बच्चे संभालने में ही निकल जाता था। और जब तक वो फ्री हो जाती थी तब तक उनका शरीर जो है वो कमज़ोर पड़ जाता था। तो वो जीवन में वो ज़्यादातर घर संभालने, बच्चों को पालने पोसने में ही निकाल देती थी और यही डीप प्रोग्रामिंग हो जाती थी जो जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होती जाती थी। और ये एक बहुत जेनेटिक प्रोग्रामिंग हो जाती है क्योंकि ये इतना डीप रूटेड है। लेकिन हर सदी में किसी न किसी महिला ने इस प्रोग्रामिंग को तोड़ा और इस यात्रा में बहुत सारे प्रोग्रेसिव पुरुषों ने महिलाओं की सहायता की, उनको जागृत किया, उनको मदद की। तो पुरुष और महिला दोनों ने ही इस प्रोग्रामिंग को तोड़ने में महिलाओं को मदद किया। लेकिन आज भी ये प्रोग्रामिंग बहुत ज़ोर से है, इसलिए महिला को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है जब वो बिना साथी के होती हैं, कहीं पे अकेली रहती हैं, तो उनको लगता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, या तो समाज से उनको कुछ सुनने को मिलेगा या फिर वो अपने आप को ही डाउट करने लगेंगी कि उनके जीवन में कुछ कमी है।
लेकिन आपके जीवन में कुछ कमी नहीं है और अगर आपके जीवन में अभी आइसोलेशन का स्टेज आ रहा है, तो ये वक्त है अपने आप से जुड़ने का और अपनी जो आध्यात्मिक शक्ति है उसे जागृत करने का। और अपने आप को कभी भी अकेला मत समझिए। एक महिला जो अकेली रहती हैं वो बहुत शक्तिशाली होती है, वो बहुत शक्तिशाली होती हैं। और जब वो अपनी शक्ति को पहचान लेती है, जब अपनी शक्ति को पकड़ लेती हैं, वो उनका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। इनफैक्ट एक महिला जो अकेली रहती हैं, वो एक शादीशुदा महिला जिनके साथ पूरा परिवार रहता है, पति होते हैं, बच्चे होते हैं, उससे कई गुना ज़्यादा वो शक्तिशाली होती है, वो सशक्त होती है और वो डिवाइन से बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई होती है। तो आप डिवाइन को साथी बनाएं और डिवाइन से जब आप जुड़ेंगे, अपने अंदर अपने हायर सेल्फ के साथ जब जुड़ेंगे, वही तरीका है डिवाइन के साथ जुड़ने का। डिवाइन के साथ जुड़ने का मतलब ही है अपने हायर सेल्फ के साथ जुड़ना। जब भी आप अपने हायर सेल्फ के साथ जुड़ेंगे, तो आप ऐसी शक्तियों का आह्वान करेंगी, ऐसी शक्तियों को मैनिफेस्ट करेंगी जो आपने पहले कभी भी महसूस नहीं किया। बाहर भले ही कुछ ना बदले, लेकिन अंदर से आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, बहुत ज़्यादा सक्षम महसूस करेंगे। आप बाहर की दुनिया पे ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं रहेंगी। आपकी शक्ति इसमें नहीं होगी कि आपका फादर कौन है, आपका भाई कौन है, आपका पति कौन है, आप किसको जानते हैं, कैसे परिवार में आपकी परवरिश हुई है, पैदाइश हुई है, आपके बैंक अकाउंट में कितना पैसा है। इन चीज़ों में आप अपनी शक्ति को नहीं ढूंढेंगे। आप अपनी शक्ति अपने अंदर ढूंढेंगे, अपने अस्तित्व में ढूंढेंगे, अपने हायर सेल्फ के साथ जुड़ने के बाद आप पाएंगे। और इसी को बोलते हैं संपूर्णता, इसी को बोलते हैं इंडिविजुएशन। कार्ल युंग ने यही बोला था, इस प्रोसेस को बोलते हैं इंडिविजुएशन। तो अगर आप अकेली हैं और आइसोलेशन फेज में हैं और आपकी डार्क नाइट ऑफ द सोल हो रही है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, तो आप बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रोसेस से गुजर रही हैं और ये आपके स्पिरिचुअल जर्नी का एक ट्रेनिंग है। और ये ट्रेनिंग आगे जाके समाज के लिए बहुत ज़्यादा कल्याणकारी होने वाला है। आप समाज के काम आने वाले हो इन्हें वेरी 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 डिवाइन वे। जितना बड़ा आपका कॉलिंग है, जितना बड़ा आपका पर्पस है, उतना ही टफ होगी ये ट्रेनिंग। आपको उतना ही आइसोलेट किया जाएगा, आपको उतना ही डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजरना पड़ेगा। आइसोलेशन इसीलिए आपको कर देते हैं डिवाइन, या फिर आप खुद आइसोलेट हो जाते हैं ताकि आप अपने आप से कनेक्ट हो पाए और आप अपने को जान पाए, सेल्फ इंक्वायरी कर पाए। आप अपने आप से बात कर पाए, अपने आप से पूछ पाए, अपने आप को पूछे कि आपके जो मन में डिजायर्स है, डर है, वो आपके हैं, इसमें कोई सच्चाई है या फिर ये बस एक प्रोग्रामिंग है, एक इल्यूजन है। और ये सब तब तक नहीं पता चलता जब आप दूसरों के साथ बहुत ज़्यादा घुलते मिलते हैं, क्योंकि जब हम दूसरों के साथ घुलते मिलते रहते हैं तो हमें दूसरों के साथ एडजस्ट होना पड़ता है। तो आपको इसीलिए इस प्रोग्रामिंग से तोड़ने के लिए आइसोलेट किया जाता है और आपको हर रिश्ते से दूर किया जाता है, ताकि आपका जो खुद के साथ रिश्ता है उसे मजबूत करे और डिवाइन के साथ आप एकदम पक्के तरीके से जुड़ जाए। उसके बाद जैसे जैसे आप अपनी इस शक्ति को पकड़ लेंगे, इसमें अपने वजूद को बना लेंगे, तब आपका डिवाइन पर्पस आपके सामने आएगा। और इस डिवाइन पर्पस के रास्ते में आपको बहुत सारे अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस मिलेंगे। आपको अपने लिए लड़ाई करनी पड़ सकती है, कभी कभी चीज़ों को छोड़ना पड़ सकता है। बहुत सारे युद्ध होंगे आपके जीवन में, अपने पर्सनल लाइफ में होंगे, प्रोफेशनल लाइफ में होंगे, सोशल लाइफ में होंगे। ऐसे युद्ध आपको आपके सामने आते रहेंगे, आपके जीवन में कुरुक्षेत्र आता रहेगा। लेकिन आपको अपने डिवाइन सारथी को पकड़ना है, डिवाइन गाइडेंस को लेना है, जो है कृष्ण। और कृष्ण है धर्म, कृष्ण है सच्चाई। तो आप जब आप धर्म के साथ रहेंगे, सच्चाई के साथ रहेंगे, ट्रुथ के साथ रहेंगे, आपके साथ कृष्ण होंगे, क्योंकि कृष्ण हमेशा सच्चाई के साथ रहते हैं। कृष्ण झूठ के साथ कभी नहीं रहते। झूठ के साथ अगर आप लड्डू गोपाल की सेवा कर रहे हैं, मंदिरों में जा रहे हैं, तो आप कृष्ण से उतना ही दूर हैं जितना दुर्योधन दूर था श्री कृष्ण को अपने सामने पाते हुए भी। तो हर वो इंसान दुर्योधन है जो मंदिर जाता है लेकिन उसके मन में कपट है, छल है, झूठ है, वो एक झूठ की जिंदगी जीता है। तो वो मंदिर में चाहे सुबह शाम रहे, उसी में पड़ा रहे, लेकिन वो दुर्योधन ही रहेगा। लेकिन अगर आप मंदिर ना भी जाए, लेकिन अगर आपके मन में सच्चाई बसती है, तो आपके दिल में श्री कृष्ण बसेंगे और उसी भाव में आपको जीना है।
और आपको हमेशा श्री कृष्ण को ही अपने सारथी मान के, सच्चाई को अपना सारथी मान के, और कभी भी अपने आप को अकेला नहीं समझना है, क्योंकि आप कभी भी अकेले नहीं हैं, आप अपने हायर सेल्फ के साथ हैं। ईगो आपको ये एहसास दिलाता है कि आप अकेले हैं, क्योंकि ईगो को बाहरी साथ की जरूरत होती है, लेकिन आत्मा को, कॉन्शियसनेस को, हायर सेल्फ को कभी भी बाहर से किसी चीज की जरूरत नहीं होती है। बाहर से कुछ रहे तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, क्योंकि आत्मा अपने आप में संपूर्ण है। और इसी संपूर्णता को आपको बार बार महसूस करना है, अपनी स्मृति में लाना है, उसको मंथन करना है, और ये हमेशा याद रखना है कि आप अकेले नहीं हैं, आप एक ट्रेनिंग प्रोसेस में हैं और आप अपने संपूर्णता को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप एक महिला हैं और आप अपना जीवन अकेले बिता रही हैं, आप अकेले रहती हैं, सब कुछ अकेले करती हैं, तो आप एक डिवाइन ट्रेनिंग में हैं, और आप डिवाइन का एक बहुत खास वेसल है, एक मीडियम है, और इस रोल को एक पूजा की तरह लीजिए। ये बहुत 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 सौभाग्य की बात है, बहुत प्रिविलेज है, भाग्य की बात है कि आप डिवाइन का एक इम्पॉर्टेंट वेसल है। तो अपने आप को डिवाइन को सरेंडर करें और अपने माइंड को, अपने हार्ट को खुला रखें, ताकि आपके थ्रू डिवाइन समाज के लिए कुछ करें और इस प्लैनेट के कॉन्शियसनेस को ऊपर उठाने में आप डिवाइन का सहयोग करें। बस आज के वीडियो में इतना ही। अपना ध्यान रखें, ध्यान से जिएं। राधे राधे।